रिजल्ट जो हमको प्रूफ करना है क्या, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसके लिए हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? तो इन दो जो फार्मूला लिखा हुआ है आपका, साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इससे हमारा एक रिजल्ट प्रूफ होता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाता है तो यहाँ साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी आएगा ना। साइन ए प्लस बी और जोड़ना है इन दोनों को, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये और ये चीज़ें जुड़ जाएगी क्योंकि साइन ए सेम है, कॉस बी सेम है। तो एक ही क्वांटिटी अगर दो बार लिखना है तो 2 साइन ए इंटू क्या लिख देना है हमको, कॉस बी। और ये वाली क्वांटिटी प्लस में और ये वाली क्वांटिटी माइनस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी ना। तो ये भी एक फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब इस फार्मूला में आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। ए प्लस बी को लेट कर लीजिए कि ए प्लस बी जो है आपका वो सी है एंड ए माइनस बी जो है वो आपका डी है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जोड़िए। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जोड़िएगा तो ए प्लस बी बराबर सी है और ए माइनस बी बराबर डी है। अब इसको जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए और ए मिलके 2a होगा और b और b कैंसिल आउट और c और d जुटेगा तो c प्लस डी। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2a का वैल्यू आ चुका है c प्लस डी। अब 2a का वैल्यू अगर c प्लस डी आ गया है तो 2 को अगर उधर भेजे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2। यहाँ तक कहानी समझ में आया? अब क्या करना होगा तुम्हें, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारा क्या है, a प्लस बी बराबर सी, लिख दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है तुम्हारा, a माइनस बी बराबर डी, वो लिख दो। और दोनों को घटाना है। तो जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, पता है ना। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये b और b जो है वो जुट जाएगा जबकि a और a कट जाएगा क्योंकि b प्लस में हो चुका है। तो ये 2b हो गया और ये c माइनस डी हो गया। अब b का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, c माइनस डी बाई 2। अब तुम्हें क्या करना है कि ये तो हमको चूंकि प्रूफ करना है, तो अब जो रिजल्ट आ चुका है ना हमारा a और b का वैल्यू, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। आप इसको इक्वेशन नंबर a मान लो या p मान लो। तो इक्वेशन नंबर p में आप वैल्यूज़ को प्लग इन करो। तो p इम्प्लाई मतलब सबसे पहले p का नाम लिख दो। तो ये है साइन a प्लस बी अब प्लस साइन a माइनस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 साइन a इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे तुम बताओ कि a प्लस बी को तुम क्या माने हो, c माने हो ना। a माइनस बी को क्या माने हो, d। तो a प्लस बी के जगह पे यदि तुम c रखोगे तो ये साइन c हो जाएगा। अब प्लस में a माइनस बी के जगह d हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि अब साइन c प्लस साइन d आने वाला है, आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2 इंटू साइन, a का वैल्यू c और d में क्या आया हुआ है, c और d के टर्म में a का वैल्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 है। तो वही चीज़ तो हम बोल रहे थे, साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस b के जगह पे c और d में क्या रिजल्ट आया हुआ है, हो गया प्रूफ ना। क्या ये बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए इसको।
हो गया। इसके बाद वाला रिजल्ट जो था, इसी इक्वेशन को घटाए थे, तो जब इसी इक्वेशन को इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, मिटाते हैं और बताते हैं। अब देखो, अब ये वाला इक्वेशन को ये वाला इक्वेशन के साथ जब घटाए थे तो हमारा क्या आया था रिजल्ट, साइन ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा अब माइनस साइन ए माइनस बी। तो जरा सोचो कि जब हम इक्वेशन इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब की बार ये वाली कहानी गायब हो जाएगी, क्योंकि साइन ए कॉस बी सेम है, कैंसिल। यहाँ पे ये जुट जाएगा और बन जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी। अब इसी फार्मूला में फिर रिप्लेस कर देना है a प्लस बी को किस चीज़ से, c से, और a माइनस बी को किस चीज़ से, d से। तो ये फार्मूला अब तुमको चमकने लगेगा, मतलब इसको p माने हो तो p को इम्प्लाई फिर से करें तो साइन और a प्लस बी के जगह पे क्या चमकेगा हमें, c, और फिर माइनस है बीच में तो माइनस, फिर साइन a माइनस बी के जगह पे क्या चमकेगा, d। तो साइन c माइनस साइन d अब हो जाएगा हमारा 2 साइन a। तो a को हम पूरी तरह से c और d में ले जाना चाहते हैं, तो 2 cos a के स्थान पे हम c प्लस डी बाई 2 रखेंगे, और d वहाँ जो b है साइन में, साइन इंटू क्या था, b था, तो b के जगह पे c माइनस डी बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? प्रिंट कर लीजिए इसको, हो गया। अब जरा आप हमें बताएं कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला था हमारा कॉस में, हमने चेंज कर दिया है फार्मूला को, साइन था कॉस लिख दिए, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, और एक्चुअली यहाँ माइनस हो जाता है, याद करिए, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस हो जाता है, सही है ना। अब फिर से इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के एक नया फार्मूला आया था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएस में कॉस ए प्लस बी प्लस, यहाँ थोड़ी होगा, यहाँ तो आपका कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे जोड़ोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 cos A इंटू कॉस बी, दोनों कॉस ही है। अब a प्लस बी के जगह पे फिर से वापस c रखेंगे, तो फिर से p इक्वेशन को इम्प्लाई करना होगा, तो p को इम्प्लाई करिए, तो p को इम्प्लाई करिएगा तो ये cos, और a प्लस बी के जगह पे c लिखेंगे, फिर प्लस, है ना, और cos a माइनस बी के जगह पे d रखेंगे, तो cos c प्लस d का वैल्यू आएगा 2 cos A। तो a को पूरी तरह से c और d में बताइए क्या है, तो c प्लस डी बाई 2, और इंटू कॉस b के जगह पे c माइनस डी बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रिंट कर लीजिए। अब अगला एक रिजल्ट है, इसको माइनस करते हैं, दोनों को घटाते हैं तो यहाँ माइनस आता है, और वहाँ क्या आता है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। अब हम वापस से इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, इक्वेशन इसको इसमें से, तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। अब ज़रा बताओ, दोनों को जब घटाओगे तो ये कॉस ऑफ a प्लस बी अब माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे बताओ, माइनस में 2 साइन ए इंटू साइन बी आएगा कि प्लस में आएगा? यही चीज़ इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे एक्चुअली माइनस में आ जाता है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ फिर से a प्लस बी के जगह पे हम c रखेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर p माने हैं, तो p को अगर इम्प्लाई करें तो यहाँ पे कॉस ऑफ a प्लस बी जो है वो c होगा, तो कॉस c हो गया, अब माइनस कॉस ऑफ d हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी को हम d माने हैं, बराबर माइनस का 2 होगा, साइन a होगा,
तो ए के जगह पे हमारा होगा c प्लस डी बाई टू और इनटू साइन में ही b है तो साइन ऑफ b के जगह पे c माइनस डी बाई टू। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? प्रिंट कर लीजिए।